नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का ज्योतिष जरार के। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। वृश्चिक राशि, राहु का महापरिवर्तन। वृश्चिक वालों के लिए राहु का ये परिवर्तन चतुर्थ भाव में हुआ है। भाई साहब, ये स्थिति सर से पांव तक एक तरह से हिला देने वाली है। चौथा भाव माता का है, सुख का है, प्रसिद्धि का है, समाज लोक आदि का है। यहाँ पर बैठकर, कुंभ राशि में आकर यहाँ बैठकर आपके लिए कई प्रकार से अवरोध ही मैं कहूँगा, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं पैदा करेंगे। क्रम से देखते हैं क्या क्या स्थितियाँ ये ला सकते हैं वृश्चिक वालों के लिए राहु का ये महापरिवर्तन। तो देखिए, शिक्षा की बात करें तो पंचम से द्वादश में है ये, लिहाजा अकस्मात शिक्षा में क्षय लाएंगे, या यूं कह लीजिए कि कुछ जो पुराने अवरोध थे उनसे बाहर आने का भी अवसर ये दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक पंचम में थे, अब वहां से बाहर आ गए। तो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरे भी की भी। हाँ, नई चीजें हैं उसमें अवरोध आएंगी, नया आरंभ अवरोध आएगा। चतुर्थ भाव प्रमाण पत्रों का होता है, तो प्रमाण पत्र अगर आप प्राप्त करने के प्रयास में थे तो उसमें रुकावट तो दे देंगे। आते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो दसम पर इनकी दृष्टि है और दसम में केतु बैठे हैं। तो व्यापार की स्थिति में जैसे डामाडोल मामला रहेगा, अकस्मात डामाडोल स्थिति आती है। व्यापार बहुत अच्छे मामले नहीं है। रुकावट दे रहे हैं, पुराने चले आ रहे व्यापार भी अचानक से जैसे रुक से जाते हैं। संभलना पड़ेगा, व्यापार को लेकर के संभल जाइए। परेशान कर रहा है व्यापार, नुकसान दे रहा है, जैसे रिस्क मत लीजिएगा। खास तौर पे साझेदारी वगैरह तो बिल्कुल भाई साहब एकदम से रोक रहे हैं। 18 महीने के लिए ये मामला है, दिसंबर 2026 तक के लिए। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहु का ये महापरिवर्तन है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फिर भी वहाँ पर कुछ स्थितियाँ आपके पक्ष में आती हैं। वहाँ पर कुछ स्थितियाँ आपके पक्ष में आ रही हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की स्थिति बहुत अच्छी और सुदृढ़ बनी रहेगी, सुदृढ़ता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। नौकरी में प्रमोशन बिल्कुल हो सकता है। नई नौकरी के प्रयास सफल बिल्कुल हो सकते हैं। विदेश जाकर नौकरी में उन्नति हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर स्थितियाँ ठीक है। इन 18 महीनों में तमाम समय अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए कई तरह से उतार चढ़ाव बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अटेंटिव रहिएगा। षड्यंत्रों के शिकार हो सकते हैं। कोई आपका अपना करीबी आपके लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करेगा, क्योंकि दसम में केतु बैठा हुआ है, शक पैदा करवाता है। केतु एक डाउटफुल प्लैनेट है और सातवें में राहु तो ऑलरेडी हैं, तो इन दोनों का प्रभाव एक साथ मिलकर के आता है। दाम्पत्य जीवन सप्तम से दसम एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप को बढ़वाएंगे। ये चौथे में आकर के, तुमने ये नहीं किया, हमने ऐसे कहा था,
तुमको ऐसे करना चाहिए था, तुम्हारी माता ने ऐसे, तुम्हारे पिता ने ऐसे, तुम्हारे घर वालों ने ऐसे, ये स्थिति बढ़ा देते हैं। पति पत्नी के बीच अनावश्यक विवाद को जन्म दिलवाना जैसे राहु ने ठान लिया हो, और कब तक? 18 महीने के लिए। अब हमने बता दिया कि क्या हो सकता है, तो अब उससे आप बचिएगा, ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप ना लगाइएगा, तो सब कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। लव लाइफ पंचम से बाहर निकले हैं तो इसको स्मूथ करेंगे, एक रिलैक्स, आराम बिल्कुल प्रभावी रहेगा। यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। तो दाम्पत्य जीवन में जो तनाव था वो लव लाइफ से तो बाहर आप के आ गया, पंचम से बाहर आ गया है। तो आप यहाँ पर एक अच्छा अनुभव लेंगे आने वाले 18 महीने तक। ये भी हो सकता है कि जो पुराने ब्रेकअप्स थे, पुरानी प्रेमिका या पुराने प्रेमी के वापस आने की संभावना भी ज़बरदस्त प्रबल है इन 18 महीनों में। तो आप एक एफर्ट ले सकते हैं, एक प्रयास ले सकते हैं। हेल्थ केवल और केवल ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी 3 जगहों पर। उपाय क्या करना है? गौमूत्र का सेवन प्रातः खाली पेट करें, राहु शांत रहेगा, सात्विक रहें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें, स्मोक बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा तनाव बढ़ जाएगा। आज के अंक में इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखें और आइए मिलते हैं गुवाहाटी में 24, 25, 26 मई। महादेव।